लग रहा है ठंडी ज्यादा आप लोगों के एरिया में बढ़ गई है, तो शाम को ही एक बार डिस्कस कर लिया करें सुबह की मीटिंग के लिए, क्योंकि मौसम है ये तो आते जाते रहेंगे, काम तो करना है। क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं, तब तक बिजनेस कैसे आपका आगे बढ़ेगा। तो आज कुछ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर में क्या चीजें करनी है इसकी सब प्लानिंग कर लीजिए। बहुत कम समय बचे हुए हैं हमारे पास, और न्यू ईयर में कहाँ तक पहुंचना है, कितनी इनकम करनी है, ये चीजें आप सभी को क्लियर करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इनकम पोटेंशियल का जो ग्राफ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। और अपनी नोटबुक निकालनी है, आज इतना कंप्लीट कर लीजिए जितना आपसे हो सके। इसमें से कि आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये जो 8 लेवल का इनकम पोटेंशियल है, इसमें आप कहाँ तक अपनी टीम पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आप इतना उम्मीद नहीं करेंगे, उससे ज्यादा टीम भागती है आगे आगे के लेवल तक, बट एक परफेक्ट इनकम भी आपको निश्चित करना पड़ेगा कि हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तो एकदम आसान है, ये भी हो जाएगा। 40,000, 80,000, 4 लाख, 20 लाख और 1 करोड़ रुपए। अगर आप इतना चाहेंगे, टीमें तो आगे भी जाएंगी आपकी। 1 साल में तो 20 लेवल तो आराम से पहुंच जाएगी। आगे का हम वही नहीं काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ तक का आपका अपना खुद का टारगेट बना लेना है। 40,000, 80,000, 4 लाख, 20 लाख और 1 करोड़, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अब इसमें अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो आगे के लेवल में, क्योंकि टीम तो आप रोक नहीं पाएंगे, टीम तो आगे भागेगी। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी कम भी होता है तो आगे की जो टीम है उससे मैनेज हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को पूरी तैयारी करनी है। तो आप सभी लोग नोटबुक अपना उठाइए। अभी की आपकी जो टीम है, अभी की जो आपकी टीम है या नहीं भी है, इसकी पूरी तैयारी शुरू कर लीजिए। अगर कम भी है आपकी टीम, बहुत से साथियों की, तो शुरुआत में जैसे हमें 10 की जरूरत होती है, कुछ साथियों की 10 से ऊपर भी है अभी भी। तो एक एक व्यक्ति को आप कॉल करके बातचीत करें, उनको मीटिंग के लिए रेडी करें। और दूसरी चीज ये है कि जितना जल्दी हो सके अपनी जो मीटिंग आपको शुरू करनी हो, भले चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट की ही करें, तो ये चीजें आप सभी को करना होगा। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 90 डेज में आपकी टीम में रफ्तार आ जाएगी। कुछ लोगों की टीम में इसलिए भी रफ्तार नहीं आ रही है कि उनका जूनियर सीनियर का तालमेल ही नहीं। उनकी एक एक हफ्ते तक न सीनियर से बात होती है न जूनियर से बात होती है। तो देखिए, जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में खाली एडमिशन ले लेने से आपको ज्ञान नहीं मिलता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार से बिजनेस में भी है कि सिर्फ आप एडमिशन ले लेते हैं तो उससे सिस्टम आपको पैसा नहीं देता है। जेन्युइन सिस्टम जो रहता है उसमें आपको
टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब आप ये चीज करते हैं, जो कर रहे हैं आप, उनका बिजनेस भी देख रहे हैं, उनकी इनकम भी देख रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको शिकायतें हैं। शिकायतें तब तक रहेंगी जब तक आप सीखेंगे नहीं। जिस दिन आप सीख के काम करना शुरू करेंगे, स्ट्रगल तो देखिए हर एक इंसान के साथ है, और कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हैं, जो सही काम होगा उसमें दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं। वो सभी के लेवल पे होती है, चाहे मैनेजमेंट के साथ हो, आपके साथ हो, आपके किसी जूनियर सीनियर के साथ हो, तो ये सबके साथ लगी है चीजें, और ये अस्थाई नहीं होती है। ये एक टाइम के बाद सब खत्म हो जाती हैं, और आपको एक जब अनुभव मिल जाता है कि नहीं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आपको ग्रोथ भी मिलना शुरू हो जाती है। तो सभी लोग आज ही अपनी 1 ईयर की प्लानिंग 2025 की कंप्लीट कर लेंगे। इसकी प्लानिंग भी आप सभी को किसी दिन देंगे अच्छे तरीके से। पहले आप अपनी प्लानिंग आप बना लीजिए, 5 लेवल तक तो मिनिमम आपको ये कंप्लीट कर लेना है, और लेवल वाइज अपना ब्रॉडकास्ट वगैरह बना लीजिए, व्हाट्सएप पे, नोटबुक पे भी बना लीजिए, जिससे आसानी से आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और अपने साथियों की हेल्प जरूर कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए डेली। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि शुरुआत खुद से कीजिए, अपने अपलाइन से। एक दिन हमने आपको बताया था कि आप अपने अपलाइन को सुबह काम शुरू करने के पहले एक बार आप कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जिसके साथ भी है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अपने अपलाइन और डाउनलाइन से डेली आपकी बातचीत होनी चाहिए। किसी कारण बस अगर आपके डाउनलाइन की कॉल आई है आपको और आप नहीं पिक कर पाए, तो जब भी आप ध्यान दीजिए, उनको आप कॉल कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो कॉल करते हैं तो आपका पिक नहीं होता, और आपने कॉल किया तो उनका पिक नहीं, तो आप मैसेज डाल सकते हैं उनको। और अगर आपके डाउनलाइन का कॉल आया है, आप नहीं पिक कर पाए हैं, तो आप भी कॉल बैक कीजिए, मैसेज कीजिए। कनेक्टेड रहिए, ये बिजनेस कनेक्टेड रहने का है। सीखते रहो, सिखाते रहो और कनेक्टेड रहो। 3 चीजों को हमेशा विशेष ध्यान देना है। इस इंडस्ट्री में बड़े काम वही कर पाता है जो छोटे काम करता है, और अगर छोटे काम हम आप नहीं करेंगे तो कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही इन चीजों से होती है। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो होती है, इन चीजों से हम दूर भागते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 2025 अच्छा रहे, आप ग्रो करें, आपकी इनकम ग्रो करे, आपकी टीम ग्रो करे, तो काम करने के तरीकों में बदलाव लाइए। दो 2024 आपका जैसा भी रहा हो, लेकिन 2025 आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको जितना भी प्रयास करना पड़े, जो चीजें भी आपको करनी पड़े, उसकी प्लानिंग आपको अभी से कर लेनी है, और इसकी शुरुआत शुरू से ही कर देना है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में आपको कितने दिन काम करना है, कितने दिन नहीं करना है। आप सभी लोग, एक चीज है कि वीक में 1 दिन ब्रेक जरूर लीजिए। कुछ लोग है ब्रेक नहीं लेते हैं, इस वजह से भी दिक्कत आती है। वीक में 1 दिन कम से कम ब्रेक जरूर लीजिए, हर चीज से ब्रेक लीजिए। कॉलिंग हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे मीटिंग हो, आप अपने अकॉर्डिंग सभी लोग, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि सैटरडे हम खुद भी ऑफ रखते थे, बट काफी लोग बोले कि सर नए लोग रहते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, तो मीटिंग रेगुलर चलनी चाहिए, तो इसलिए रेगुलर कर दिया गया। अब मीटिंग ऑफ नहीं होती है, सैटरडे भी चलती है बराबर। लेकिन फिर भी
आप अपने अकॉर्डिंग एक डे आप चूज कीजिए, उस दिन आप खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा माइंड को भी शांति दीजिए, क्योंकि कई बार लगातार काम करने से भी रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा गैप मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, उसको भी रिलैक्स करो, तो फ्रेश माइंड को फ्रेश करना भी बहुत जरूरी है। तो जब आप नेक्स्ट डे काम शुरू करेंगे तो पूरी एनर्जी के साथ आप शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है एक दिन का रेस्ट लेने से। तो रेस्ट भी बहुत जरूरी है, रेस्ट की पूरी प्लानिंग करें जिस भी दिन आपको रेस्ट चाहिए। और ये सब छोटी छोटी हैबिट है, इनको आप डेवलप करें और उसके साथ साथ अपने काम को भी अच्छे तरीके से डेवलप करें। टेक्निकल चीजों की लिस्ट बना लीजिए। टेक्निकल चीजें आपको जो भी नहीं आती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। टेक्निकल चीजों में 4-5 चीजें ही हैं। आपको व्हाट्सएप में जो जो नहीं आता है उसके लिए, क्योंकि सिखाया तो बराबर जाता है लेकिन टाइम खराब ना हो, व्हाट्सएप के जितने फीचर हैं, बिजनेस के टूल्स, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो रहती है, 1 मिनट 2 मिनट की। 2025 में किसी भी ऐसे लीडर की शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि हमें टेक्निकल चीजें नहीं आती। तो व्हाट्सएप के जो भी फीचर हैं वो आप यूट्यूब से सीख लीजिए, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन हो आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ इजी है। अपनी मीटिंग्स में बताया जाता है इन सब के बारे में, और अगर आप उस मीटिंग में नहीं आए हैं तो आप YouTube से जरूर सीखें। और सभी लोग अपना YouTube पे चैनल वगैरह भी क्रिएट करें, छोटी छोटी वीडियोस भी बनाना शुरू करें। अभी कमी जो है, जो हमने देखा है अभी तक में जो कमी है, आप सभी लोग प्रमोशनल वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। इसको भी बनाना आप शुरू कीजिए, क्योंकि वीडियो का जितना असर पड़ता है प्रमोशन में, उतना किसी भी चीज का नहीं पड़ता है। तो वीडियो वाले कंटेंट बनाना शुरू कर लीजिए, अपनी इनकम के साथ स्क्रीनशॉट लेकर के उसके साथ अटैच करके वीडियो आप बनाना शुरू कर ले। जितने भी इनकम के स्क्रीनशॉट आपको मिलते हैं उसको फोल्डर में रखें, और उसी में से, क्योंकि डेली आपको मान लीजिए ग्रुप में कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आपको प्रमोशन तो टाइम टू टाइम करना है। तो जो भी आपको मिलते हैं नए स्क्रीनशॉट, उसको आप सेव करते चलिए, और जब भी आपको प्रमोशन करना हो, गैलरी से आपको मिल पाए, अगर आप नहीं रखोगे सेव करके तो गैप होगा। प्रमोशन में गैप नहीं होना चाहिए। प्रमोशन के जो भी तरीके आप सभी को सिखाए जाते हैं, सभी तरीके को अपनाना शुरू कीजिए।